नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं i4G टीवी नेटवर्क। मैं हूं इंतजारुल हक। दोस्तों, आज के इस खास वीडियो शो में आपका स्वागत है। आज के इस महत्वपूर्ण एपिसोड में हम बात करेंगे जातीय जनगणना को लेकर। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि जातीय जनगणना को ले केंद्र की सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना जारी होने के साथ कई तरह की चर्चाएं देश की राजधानी दिल्ली से लेकर गांव की गलियारों तक हो रही है। कई तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं। कई तरह के सवाल भी मन में आने लगे हैं। यानी जातीय गणना में किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे। इस बार आबादी की गिनती की प्रक्रिया कितनी अलग होगी। कई तरह के सवाल घूम रहे हैं। आम जनगणना से जातीय जनगणना कितनी अलग होती है। भारत में इस तरह की गणना का क्या इतिहास रहा है। तो आइए हम सीधे विषय पर चलते हैं। आप ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। मैं विस्तार से टू द पॉइंट आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया था कि जातीय गणना को ले केंद्र की सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। यानी आजादी के बाद पहली बार देश में जातीय गणना होने जा रही है। अब पूरे देश में मार्च 2027 की रेफरेंस डेट से जातीय गणना होगी। हालांकि इससे 5 माह पहले अक्टूबर 2026 में पहाड़ी राज्यों में जनगणना का काम पूरा किया जाएगा। ठीक है। यानी पहाड़ी राज्यों में अक्टूबर 2026 में आबादी से जुड़े जो भी आंकड़े होंगे वही रिकॉर्ड में दर्ज किए जाएंगे। ठीक है। अब आइए पहले यह समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होती है जातिगत जनगणना। दोस्तों, जातिगत जनगणना का मतलब साफ शब्दों में आप समझ लीजिए। यानी भारत में मौजूद हर जाति के लोगों की अलग अलग वर्गों में गिनती होना है। ठीक है। भारत में आजादी के बाद से जनगणना हर 10 साल पर होता रहा है। यानी 1951 से लेकर 2011 तक देश में जनगणना हुई, लेकिन 2021 में नहीं हो पाई। कारण भी आप जानते हैं, कोरोना काल था, कोविड का प्रकोप था, इसलिए 2021 में जनगणना नहीं हो पाई। ठीक है। अब अधिसूचना जारी होने के बाद की प्रक्रिया को समझ लीजिए। ठीक है। दोस्तों, केंद्र सरकार 1948 की जनगणना कानून के तहत इसकी प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगी। कैसे, यह भी आप समझ लीजिए। 3 चरणों में यह प्रक्रिया पूरी होगी। पहले चरण में क्या होगा, आप ध्यान दीजिएगा। यानी जनगणना आयुक्त की नियुक्ति होगी, जो पूरे देश में चल रहे कार्यक्रम की निगरानी करेंगे। ठीक है। इसके अलावा
निदेशकों की भी नियुक्ति अलग अलग राज्यों की देखभाल के लिए होगी। ठीक है। दूसरे चरण में घरों को सूचीबद्ध करने का काम किया जाएगा, यानी हाउसिंग से जुड़े आंकड़े जमा किए जाएंगे। इसमें में भी 5 से 6 महीने का वक्त लग जाएगा। ठीक है। तीसरे चरण में लोगों का आंकड़ा जुटाया जाएगा। ठीक है। अब आइए यह समझने की कोशिश करते हैं कि अधिकारी किस तरह के सवाल पूछेंगे। दोस्तों, हर किसी के मन में यह सवाल आते हैं और आते रहेंगे कि गणना करने वाले कर्मी या अधिकारी जाएंगे, वे किस तरह के सवाल पूछेंगे। आपको याद होगा कि 2011 में जो जनगणना हुई थी उसमें 35 सवाल पूछे गए थे। किस तरह के सवाल हैं आप याद कर लीजिए। ये भी सवाल आपसे पूछे जा सकेंगे या जा सकते हैं। जैसे घर किस तरह का है, किस हाल में है, पीने की पानी की क्या व्यवस्था है, शौचालय घर में है या नहीं, किचन किस तरह का है, कौन सा ईंधन आप उपयोग करते हैं, यानी गैस चूल्हा या सीधे चूल्हा जलाते हैं जलावन से। ठीक है। किस तरह का वाहन का उपयोग आप करते हैं, घर में फोन, टेलीफोन, कंप्यूटर की सुविधा है या नहीं, इंटरनेट की सुविधा है नहीं। ठीक है। खाना जो आप खाते हैं किस तरह के खाते हैं और कौन सा अनाज अधिक उपयोग करते हैं। इस तरह के सवाल थे। इसके अलावा नाम, लिंग, उम्र, धर्म, जाति, पेशा, शिक्षा आदि थे। ठीक है। अब आइए यह समझ ले कि 2011 की जनगणना से कितनी अलग होगी 2027 की गणना। यानी SC/ST की जातीय गणना हुई है। अब सामान्य वर्ग के साथ सबों की गणना होगी। SC/ST, OBC की भी अलग अलग गणना होगी। उसी तरह से मुस्लिम में भी अलग अलग कम्युनिटी वर्ग के लोग हैं, उनकी भी गणना होगी। पिछड़ी व अन्य जातियों की जाति की गणना पहले नहीं हुई है। यानी 1931 में जो जनगणना हुई थी उसमें पिछड़ी जातियों का आंकड़ा सामने लाया गया था। यानी उस समय कुल आबादी का 52% था जो डाटा दिया गया था। ठीक है। देश में आखिरी बार कब हुई थी जाति गणना, यह भी आप समझ लीजिए। दोस्तों, जनगणना की शुरुआत भारत में 1881 ईस्वी में हुई। जातिगत आंकड़े जारी हुए। उसके बाद हर 10 साल पर गणना हुई। 1931 में जातिवार आंकड़े जारी हुए थे। उसके बाद जातिवार आंकड़े कभी प्रकाशित नहीं किए गए। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ गए होंगे तमाम तरह की बातें कि किस तरह की होगी गणना, किस तरह की सरकार कर रही तैयारी, अधिसूचना जारी होने के बाद क्या होगा और किस तरह के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण एपिसोड में बस इतना ही। कैसा रहा हमारा यह एपिसोड, आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों संबंधित, युवाओं के रोजगार से संबंधित व नौकरियों संबंधित जो भी अप टू डेट है उससे हम समय समय पर आपके पहुंचाते रहेंगे। तब तक अपने दोस्त को दीजिए इजाजत। नमस्कार।